हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में। हाँ जी, आपने सही सुना, अफगानिस्तान पाकिस्तान के युद्ध में। और जहां पर हम अफगानिस्तान को मानते हैं अपना मित्र और पाकिस्तान को मानते हैं अपना दुश्मन। इन दोनों ही क्या कॉन्टेक्स्ट है, आखिरकार क्यों युद्ध शुरू हुआ और किस प्रकार की इन्होंने कार्रवाई की और अभी हालात कैसे, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आखिरकार ये उसने सही मौका क्यों चुना है इस प्रकार की चीज़ों को एक वर्ल्ड के या ग्लोबली रिकॉग्नाइज करने के लिए। पाकिस्तान इस प्रकार के मौके ढूंढता रहता है और पाकिस्तान ने अभी भी वही किया। एक प्रकार आपने देखा होगा कि 2021 में जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर जाता है, वहां पर तालिबान की हुकूमत आ जाती है। तालिबान वही तालिबान जिसे अमेरिका ने खड़ा किया और बाद में अमेरिका ने ही उसको अक्यूज करके और एक प्रकार से आरोपी बना के अफगानिस्तान पर अभी तक राज किया। अफगानिस्तान के लोगों पर जो भी उन्होंने जुल्म किए कह सकते हैं, या एक प्रकार से उनको आज़ादी दे रखी। अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन वहां पर अमेरिका रहा और अमेरिका का उसमें कई सैनिकों के नुकसान हुए, अमेरिका के कई हथियारों का नुकसान हुआ। और जब अमेरिका 2021 में बाहर गया तो उस समय भी अमेरिका को उसको बहुत बड़ा उसका परिणाम झेलना पड़ा अमेरिका के लिए। और उसमें उसके कई हथियार और ये सारी चीजें शामिल थी। और ये शुरुआत की गई थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज को पूरा नहीं कर पाया था। फिर भाई साहब बाइडन निकल कर सामने आए और बाइडन बहुत ही एक प्रकार से चतुर राष्ट्रपति साबित हुए अमेरिका के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर के जो हथियार हैं एक ऐसे स्टेट में छोड़ के रख दिए जो स्टेट कहीं ना कहीं आतंकवादी और आतंकवादियों का साथ देता था। तो ये चीज क्या हुआ कि इससे वहां के जो क्षेत्र हैं या जो तालिबान कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता था, रसिया के खिलाफ भी उसने लड़ाई की, वही तालिबान और वहां के तालिबान का एक गुट जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है या टीटीपी कहा जाता है शॉर्ट में, उसने पाकिस्तान पर हमले करना स्टार्ट कर दिया। और उसकी मतलब जो एक प्रकार से कारण क्या बताया कि भाई जो वहाँ की सरकार है वो सुन नहीं रही है और वहाँ की सरकार जो है वो गलत कर रही है लोगों के साथ, तो हम वहाँ पर उन लोगों को आज़ाद कराना चाह रहे हैं। ये तहरीक तालिबान का एक मुख्य एजेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने का। और इसी चीज़ को बेस मानकर अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले आपको याद होगा कुछ ही हफ्ते पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा था कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अफगानिस्तान में फिर से अपनी सेना भेजेंगे और फिर से अमेरिका की प्रेजेंस वहां पर बनाएंगे। जो कि एक प्रकार से बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था, बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर था राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जो किया गया था कि एकदम से अमेरिकी सेना निकाल ली जाए। और अब राष्ट्रपति ट्रंप को याद आ रहा है कि वापस से हम तालिबान या अफगानिस्तान में जाकर राज करेंगे। तो ये सारी चीजें हुई और जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आता है तो आपको मालूम होगा वर्तमान में जो पाकिस्तान की सरकार है वो अमेरिका की समर्थित सरकार है और उसने ये हमला कर दिया। और हमले की टाइमिंग भी आप देखिए, हमले की टाइमिंग क्या है कि हमले की टाइमिंग जब अफगानिस्तान में वर्तमान जो तालिबान की सरकार है उसके विदेश मंत्री जब भारत की यात्रा पे थे उस समय ये हमला किया गया। क्योंकि इससे क्या होता है, एक ग्लोबल प्रेजेंस में पूरे ग्लोबल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा न्यूज नेटवर्क को बहुत बड़ी कवरेज मिलेगी पाकिस्तान के लिए कि भाई साहब पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ हमला किया। और जो भारत का एक तर्क है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, उस तर्क को थोड़ा सा क्या मिले, डेंट लगे और थोड़ी सी उसमें कमी आए जिससे पाकिस्तान की एक अच्छी छवि बने। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि वही अमेरिका जो हथियार छोड़ के आया है उसी हथियारों के दम पर तालिबान उन पर रिटेलिएट कर देगा। और तालिबान ने किया भी वही, जिसमें अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं, अलग अलग चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें जो तालिबान है या वर्तमान अफगानिस्तान की सरकार है उनका कहना ये है कि उन्होंने लगभग 50-60 के समथिंग जो पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं और उनके भी कुछ सैनिक हताहत हुए हैं, जिसमें लगभग 20 या 23 सैनिक हताहत हुए हैं। तो ये तो है भाई इसका वर्जन। लेकिन पाकिस्तान जैसा क्लेम करता है, झूठे झूठे क्लेम, उसमें ये कहा गया कि भैया उनने 200-250 उनके सैनिक मार दिए। तो ये निकलकर ये भी सामने आ रहा है कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के कई ऐसे सैनिक मार दिए जिनकी गिनती अभी होना बाकी है। तो ये तो थी दोनों की क्लेम की बात, ओके। लेकिन यहाँ पर इस चीज को इनिशिएट करने के लिए
अमेरिका की पूर्ण सहमति होगी। और अमेरिका की पूर्ण सहमति होने का मतलब आप समझ रहे हो कि अमेरिका किस प्रकार से इस पूरे रीजन में अशांति फैलाना चाह रहा है। ये अशांति न केवल चीन के लिए दिक्कत पैदा करेगी बल्कि भारत के लिए भी दिक्कत पैदा करेगी, और यही अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में चाह रहे हैं। लेकिन भारत इसमें अभी चुप है। भारत ने किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा बयान नहीं दिया है। भारत ने अच्छा वेलकम किया तालिबान के विदेश मंत्री का, और साथ ही साथ जो भी अभी आगे अपडेट आएंगे अभी तो सिर्फ एक प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की बातें चल रही हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में कोई अपडेट आते हैं तो हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आप बताइए कि आखिरकार इस हमले का भारत पर कैसे इफेक्ट होता है, और भारत इस हमले को भारत के लिए कैसे देखना चाहिए, और अगर अमेरिका ये करवा रहा है तो अमेरिका की क्या मंशा हो सकती है। आप सारी चीजें हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।